गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 मार्च से आपके एमएससी फर्स्ट सेम के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। उसी का जो पेपर फर्स्ट है दैट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में टोटल 8 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी प्रकार जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें से भी आपके टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से भी आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल आपके 16 क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे। 16 में से 8 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। इसी तरह से यहाँ मैंने आपके लिए जो है जितनी भी आपकी टोटल 4 यूनिट टोटल 5 यूनिट्स है, उसमें से मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा है मैंने डिक्टेट किए हैं, उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, जो इस वीडियो को देख रहा है वो सारे क्वेश्चंस करके जाए, क्योंकि अगर इन क्वेश्चन को जिन्होंने कर लिया तो समझ जाओ कि उनका कम से कम 60% पेपर जो है यहीं से होने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। हालांकि क्लास में मैं ये पेपर नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा पेपर जो है एस्ट्रोफिजिक्स है, आप सभी को पता है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में जितना मेरा अपना ज्ञान है उसके अनुसार मैंने इन क्वेश्चन को डिक्टेट किया, और ये आपके लिए जो है इस आगामी एग्जाम के लिए 20 तारीख को होने वाले एग्जाम में ये फ्रूटफुल साबित होंगे, इसलिए सभी इसको करके जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, जिससे कि आगे वाला जो नेक्स्ट वीडियो है मैथमेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह का वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमएससी फर्स्ट सेम क्लासिकल मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। आज दिनांक है 16 मार्च, दिन है गुरुवार, थर्सडे। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से, राइट अ नोट ऑन हॉलोनोमिक एंड नॉन हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स विद 2 एग्जांपल ऑफ ईच। वो कह रहा है कि हॉलोनोमिक और नॉन हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट के ऊपर एक नोट लिखिए और नोट के साथ साथ 2 एग्जांपल की मदद से आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वो। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। स्टेटमेंट के साथ साथ इसको प्रूव करके भी दिखा रहा है कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल एक्चुअली कहता क्या है। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, आगे क्वेश्चन कर रहा है वो, डिराइव लैग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम इट फॉर कंजर्वेशन सिस्टम। कंजर्वेशन सिस्टम के लिए लैग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपने डिराइव करना है, लिखना नहीं है, डिराइव करना है, निकाल के दिखाना है उन्हें। आगे पूछ रहा है इसी में जोड़ के वो, हाउ विल द रिजल्ट बी मॉडिफाइड फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये जो रिजल्ट आप निकालोगे यहाँ पे, इसको आप कैसे मॉडिफाई करोगे। ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स में वो पूछ सकता है, इस तरह से 2-3 क्वेश्चन का रिकम्बाइन करके। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लैग्रांजियन फॉर द चार्ज पार्टिकल इज। कोई चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के लिए लैग्रांजियन आपका ये होगा, कैपिटल L इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस स्मॉल e अपॉन सी a डॉट b माइनस E5। ये आपको किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए प्रूव करके दिखाना है कि आपका ये निकल के आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी वो 5 नंबर में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटीज। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज्ड वेलोसिटीज से आप क्या समझते हैं, इसको आपने उनको बताना है। आगे इसी में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट डाउन द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो होता है उसके लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो आपने राइट करना है, लिखने हैं डायरेक्ट, उसको डिराइव नहीं करना है, लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है। 6th क्वेश्चन है, राइट द लैग्रांजियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ मास कैपिटल M सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K एंड अलाउड टू स्विंग वर्टिकली। वो कह रहा है कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग पे कोई मास M लटका हुआ है, सस्पेंड कर रखा है आपने, और उस पर जो फोर्स कांस्टेंट लग रहा है वो K लग रहा है, और वो मास जो है वर्टिकली इस तरह से जो है स्विंग कर रहा है। ऐसे सिस्टम के लिए जिसका मास कैपिटल M है, स्प्रिंग पे लटका हुआ है, उसका फोर्स कांस्टेंट K है, ऐसे सिस्टम के लिए आपको लैग्रांजियन और इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। निकालोगे तो आंसर ये निकल के आएगा, मैंने आंसर लिख दिया है यहाँ पे, लैग्रांजियन निकल के आएगा ऐसे सिस्टम के लिए, हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ
के एक्स स्क्वायर, ये लैग्रेंजियन निकल के आएगा और इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आएगी एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सिस्टम। सेवंथ क्वेश्चन है obtain the equation of motion of a simple pendulum by using Lagrangian method। वो कह रहे Lagrangian method का यूज करते हुए सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपने निकालनी है, मतलब आपको डिराइव करके दिखाना होगा। इसी में आगे वो कह रहा है एंड hence deduce the formula for its time period for small amplitude oscillation। स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आता है उसको भी आपने निकाल के दिखाना है, डिड्यूस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे 15 नंबर के क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट है डिराइव हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म एंड ऑब्टेन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 5 नंबर में वो पूछ सकता है कि हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म क्या होता है, इसको डिराइव करो और इसके साथ साथ आपको हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को भी निकालना है। 5 या 15 मार्क्स उसकी मर्जी है, वो मर्ज करके दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। साथ ही आगे पूछ रहा है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन। हैमिल्टोनियन फंक्शन जो होता है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं वो भी आपको उसको बताना है। इसी में आगे उसने एक क्वेश्चन और लगा दिया है, उसमें पूछ रहा है वो obtain the Hamiltonian and Hamilton equation of a charged particle in an electromagnetic field। कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ऐसे चार्ज पार्टिकल के लिए आपने हैमिल्टोनियन के साथ साथ हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के दिखानी है। किसके लिए? चार्ज पार्टिकल के लिए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। 10th क्वेश्चन है obtain Hamilton equation in terms of cylindrical coordinates। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी आपके सिलेबस में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी है। मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए आप उसके लिए जो है हैमिल्टन इक्वेशन जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में कैसे फाइंड करते हैं वो आपको आना चाहिए। इसी की तरह 11th क्वेश्चन है व्हाट इज हैमिल्टोनियन फंक्शन। हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है, इसके साथ साथ आगे कह रहा हूं डिराइव हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कोई पार्टिकल्स का सिस्टम है, ऐसे पार्टिकल्स का सिस्टम के लिए आपको हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज हैमिल्टोनियन फॉर अ सिंपल पेंडुलम obtain its इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 5 मार्क्स में वो पूछ सकता है कि सिंपल पेंडुलम के लिए हैमिल्टोनियन क्या होता है और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, 5 मार्क्स में पूछ सकता है। 13th क्वेश्चन है व्हाट इज हैमिल्टोनियन फंक्शन। हैमिल्टोनियन फंक्शन से क्या समझते हैं, राइट द हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। और हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना है, डिराइव नहीं करना है। जहाँ राइट लिखा हुआ आएगा शब्दों को समझना है, जहाँ पर राइट लिखा हुआ है वहां पे लिखना है डायरेक्ट, जहाँ पे डिराइव लिखा हुआ है वो आपको पूरा निकाल के। क्वेश्चंस भी है उसको मैं लिखता हूँ और फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है। 13 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके 16 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 16 में से 8 करने होंगे। इसी तरह से इसी क्रम में टोटल क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द लैग्रांजियन फॉर अ प्रॉब्लम इज। कोई प्रॉब्लम दे रखी है आपकी, उस प्रॉब्लम के लिए लैग्रांजियन ये दिया हुआ है L इज इक्वल टू हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस v ब्रैकेट स्टार्ट r डॉट ब्रैकेट क्लोज। ये कोई लैग्रांजियन है, एक प्रॉब्लम दे रखी है उसके लिए लैग्रांजियन लिखा हुआ है। ये इसमें क्या कर रहा है वो आइडेंटिफाई द साइकिल कोऑर्डिनेट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग कंजर्वेशन लॉ फॉर द प्रॉब्लम। वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कंजर्वेशन लॉ काम करेगा इसको आपने बताना है। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन से साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है और कौन सा कंजर्वेशन लॉ जो है इस प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग जो लगेगा, बाकी करना कुछ नहीं है। 15th क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल। 5 नंबर में पूछ सकता है कि वो क्या क्या कंडीशंस है जिसके कारण जो है कोई भी प्रॉब्लम है वो कैनोनिकल कहलाई जाएगी। 16th क्वेश्चन है शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से वो एक तो देगा ही देगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपको शो करना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, 3 ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ डिस्कस कर रहा हूं मैं, ए बी और सी। इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन में से ये आपने शो करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन है P इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड Q इज इक्वल टू tan इनवर्स Q अपॉन P। ये पहले ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको कैनोनिकल शो करना है। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है
स्मॉल क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2p साइन क्यू एंड कैपिटल P इज इक्वल टू अंडर रूट 2p स्मॉल p कॉस क्यू। ये इसको कैनोनिकल शो कर रहे हैं। तीसरी है Q इज इक्वल टू P tan Q कॉमा P इज इक्वल टू लॉग साइन P इज कैनोनिकल। तीन ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने जिक्र किया है, इन तीनों को आपने शो करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है कि नहीं है। एक इसमें से बहुत आएगा, वहां 100% आएगा। 17 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी भी कहते हैं। आईसीटी को आपने एक्सप्लेन करना है, 5 नंबर में ही पूछ सकता है, शॉर्ट नोट में ही पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। 5 नंबर में पूछ सकता है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, एग्जांपल सहित इसको आप समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है, चलो रेडी। डिस्कस इन डिटेल द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है इसको डिटेल में समझाना है। आगे कह रहा है वो, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय यूजिंग द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो प्रॉब्लम होती है इसको आपने सॉल्व करना है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 20th क्वेश्चन है, व्हाट आर लैग्रांजे एंड पॉइसन ब्रैकेट। लैग्रांजे और पॉइसन ब्रैकेट क्या होते हैं इसको बताना है। आगे इसी में क्वेश्चन कंटिन्यू है, एक्सप्लेन एंड डिस्कस देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। लैग्रांजे और पॉइसन ब्रैकेट के क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। 21 क्वेश्चन है, डिफाइन पॉइसन ब्रैकेट एंड डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज। पॉइसन ब्रैकेट से आप क्या समझते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करना है। तो 2-3 प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर सकते हैं यदि 5 नंबर में पूछता है तो। 22 क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ टू डायनेमिकल वेरिएबल्स इज इनवेरिएंट अंडर इनफाइनाइटेसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इनफाइनाइटेसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपने ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि दो डायनेमिकल वेरिएबल जो है उनका पॉइसन ब्रैकेट जो है इनवेरिएंट रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपने प्रूव करना है। 23 क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन लैग्रांजे एंड पॉइसन ब्रैकेट। लैग्रांजे और पॉइसन ब्रैकेट के बीच में एक रिलेशन यहाँ दे रखी है, इसको आपने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, समीशन i इज इक्वल टू 1 से 2n ब्रैकेट स्टार्ट ui कॉमा uj बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट ui कॉमा uk इज इक्वल टू डेल jk, जहां पे वेयर ui r, जो ui क्या है, ये ui क्या है, वेयर ui r टू n इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ qn q2 qn ऑफ p1 p2 pn। ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। एक 23 क्वेश्चंस हो गए हैं और 4-5 क्वेश्चन अभी और लास्ट यूनिट उसको मैं डिस्कस करता हूँ।